टेंशन के जरिए से आप इस आइडियोलॉजी को थोप नहीं सकते। और अल्लाह अकबर का नारा सिर्फ हम मदरसे में नहीं लगाते, सिर्फ हम जलसे में नहीं लगाते कि नहीं जनाब काजी साहब तकरीर करेंगे, मौलाना अब्दुल्ला तकरीर करेंगे तो नारे तकबीर का नारा लगाया जाएगा। और फिर अगर जब अजान पढ़ी जाएगी या मस्जिद में या मदरसे में जब जरूरत पड़े तो हमारे जवान लड़का तालिब इल्म लोग लगाते हैं नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। ये सिर्फ हमारे इन्हीं धार्मिक जलसों तक महदूद नहीं है, आज भी जरूरत पड़ जाए इंशाअल्लाह, जैसे अगर कहीं पर कोई दुश्मन हमारे देश में आक्रमण करेगा तो एक बात आप अपने ज़हन में, दिमाग में, खून में बसा लो, पेवस्त कर लो, यही नारा लगाकर हम कूद सकते हैं मैदान में। हमें इतनी इस नारे से भी मोहब्बत है और अपनी जमीन से, अपनी यहाँ की आब हवा से मोहब्बत। और सुनो इसकी तारीख क्या है, जय श्री राम का नारा लगाने वाले उन नौजवानों को मेरी ये बात सुनाइए, आपको याद होना चाहिए 1919 में 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक अमृतसर के जलियांवाला बाग की तारीख आपको याद होना चाहिए। जलियांवाला बाग में अगर 15,000 में से सिर्फ 1500 लोग शहीद हुए, बाकी और बचे हैं, तो और लोगों को बचाने में इस तकबीर का हाथ था, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगा था, तभी जनरल डायर के रोंगटे खड़े हुए थे। मेरे नौजवान साथियों, मेरे मुसलमानों और मेरे आरएसएस के भाइयों, आपको मेरी बात बुरी लगती होगी लेकिन मेरी बात 100% सही है कि नहीं है। मैंने आसाम की धरती में कहा था 1925 में आप आए, लेकिन उससे पहले जितनी भी खूनी जंगें लड़ी गई है उन तमाम के अंदर आपकी शिरकत नहीं थी, आपका वजूद नहीं था, आपके पेट में दर्द हुआ, आपने आसाम के न्यूज़ 24 के अंदर हमारी इस टीवी को, हमारी इस क्लिप को आपने चलाया और ये कहा कि मौलाना अब्दुल्ला कैसे भाषण देते हैं। याद रखो अल्लाहु अकबर का नारा हम लगाएंगे इस देश में बिकॉज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, वी हैव फंडामेंटल राइट्स, सम फंडामेंटल राइट, एंड फ्रॉम 12 and to 35 12 से लेकर 35 तक हमको नारा लगाने का अधिकार देता है, हमको अपनी धर्म की बात करने का अधिकार देता है। अगर नारे तकबीर का नारा नहीं लगता, अल्लाहु अकबर का नारा अगर नहीं लगता, तो ये 1919 में 6 अप्रैल को जनरल डायर जलियांवाला बाग से यूं ही वापस नहीं जाता। एक सत्याग्रह आंदोलन रची गई, सत्याग्रह का आंदोलन का वो शुरुआत की किसने? डॉक्टर ये महात्मा गांधी जी ने और एक तरफ मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यह मशवरा किया कि मौलाना अगर देश से अंग्रेज को भगाना है, दुश्मन को भगाना है, मैं अल्लाहु अकबर के ऊपर आ रहा हूं कि इसकी क्या महत्व है, इसकी क्या तारीखी हैसियत है, इसकी क्या ताकत है। आप जो बोलते हो कि खामखाही ये लोग नारा लगा देते हैं, नहीं, इसकी एक ताकत है, इसका एक बैकग्राउंड है और इसकी अल्लाह की तरफ से कुछ न कुछ मदद दी जाती है। इसके पढ़ने वालों को अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इल्का किया जाता है। तो 1919 तारीख याद रखिए, 6 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग 1500 लोग शहीद किए गए। सबके सीने में गोली लगती है, सीने में पुश्त पर नहीं। एक औरत का ये रिपोर्ट है जो वहां पर अपने शौहर को खो चुकी थी और अपने एक छोटे 6 साल के बच्चे को खो चुकी थी। उस जलियांवाला बाग को वजूद में लाने वाला जालिम कौन? जनरल डायर को पता चला कि महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जलियांवाला बाग में तकरीरी प्रोग्राम कर रहे हैं और सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। उनको तोड़ने के लिए, उनको मरोड़ने के लिए उन्होंने 2 लाख अंग्रेज आर्मी को लेकर दिल्ली से रवाना हुआ जलियांवाला बाग अमृतसर। और अमृतसर में जाने के बाद तहकीक की, पता चला कि फला तारीख को 6 अप्रैल को 4:30 बजे ये कॉन्फ्रेंस होगी, ऐसे कॉन्फ्रेंस हो रही थी और मौलाना शौकत बयान कर रहे थे अंग्रेज के खिलाफ।
तो जनरल डायर ने कहा अच्छा इनको मजा चखाते, ये मौलाना है, ये कुरान की बात कर रहा होगा, ये अपनी मस्जिद की बात कर रहा होगा, ये अपने मकतब की बात कर रहा होगा, अपने एजुकेशन के अकीदे की बात कर रहा होगा, अपने कलीमे की बात कर रहा होगा, अपने नबी की जिहाद को गिनवा रहा होगा। लो इस मौलाना को आज बताते, जलियांवाला बाग को देखेंगे तो ऐसे चौकोर, उस जलियांवाला बाग के पीछे से एक रास्ता, उस रास्ते की चौड़ाई 8 फीट, वही एक रास्ता है जो आज भी मौजूद है, आज ब्लॉक है। आप जाइए देखिए उस जलियांवाला बाग को, सिर्फ एक रास्ता 8 फीट चौड़ा वो रास्ता, और उस रास्ते के अंदर तकरीबन 15,000 लोग पूरे बाग में बैठे हुए। मौलाना शौकत साहब तकरीर फरमा रहे हैं अंग्रेज के खिलाफ, अंग्रेज मत बोलिए, इस देश के दुश्मन के खिलाफ, इस देश के उग्रवादी के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। उन्होंने फौरन उस गेट पर उस वक्त मशीन गंज को इस्तेमाल किया। AK-47 नहीं होता था, AK-47 को बनाया गया मुंगेर की धरती में, और सबसे पहले AK-47 का इस्तेमाल अंग्रेज ने ही किया और मुंगेर से इसका आविष्कार हुआ, यहाँ से बनाया गया। दो चीज, एक सिगरेट और एक AK-47 अंग्रेज का बनाया हुआ, और ये मुंगेर, दोनों चीज की जो मम्मा और मखरज है वो मुंगेर है, जहाँ पर हजरत शेख मोहतरम हमारे अमीर शरीयत का इदारा है, वहाँ से शुरुआत हुई सिगरेट की भी और AK-47। तो मशीन गन उस जमाने में एक राउंड में 9 फायर करते थे, और एक मिनट में 9 फायर, और एक राउंड में तकरीबन 9 गोलियां निकलती थी। उस मशीन गन को लगाया उस रास्ते पे, लगाने के बाद कहा कि मौलाना मेरे खिलाफ बोल रहे हो? कहा कि बोलता हूं, बोला था, बोलूंगा। का तुम ये चाहते हो कि ये तुम मशीन गन की गोली से हमारी आवाज को दबा सको? तो मौलाना शौकत ने उस वक्त एक नारा बुलंद किया। नारा क्या था? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। उस तकबीर को बुलंद करना था, उसका नारा लगाना था कि फौरन ये जनरल डायर ऑर्डर देता है कि गोलियों की बरसात करो, और हंसता हुआ मशीन गन के ऊपर चीख रहा है, चिल्ला रहा है। 1500 मुसलमान सीना तान कर उसके सामने आकर ढाल बनकर खड़े हो गए और यही नारा लगाते रहे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर का नारा था। आरएसएस के लोगों, अगर वो जनरल डायर चाहता तो 15,000 लोगों को मौत की नींद सुला देता, खून की नदियां रवा हो जाती, लेकिन जब 1500 लोग शहीद हो गए और ये तकबीर बुलंद होता गया, ये नारा बुलंद होता गया, तो जनरल डायर के रोंगटे खड़े हो गए। वो तकबीर, वो फौजों की आवाम की तादाद को देखकर नहीं, बल्कि जनरल डायर सिर्फ तकबीर की गूंज को सुनकर वो जनरल डायर जलियांवाला बाग छोड़कर भागता है, और फिर वहां से भागने के बाद अमृतसर में नहीं रुकता है, बल्कि दिल्ली में आकर पनाह लेता है, और 3 दिन तक अपने रूम से बाहर नहीं निकला। उसके दिल में जो रिक्कत और उसके दिल के अंदर जो खौफ पैदा हुआ इस तकबीर से, वो पूछो जाकर जनरल डायर से, अल्लाहु अकबर का नारा, उसी वजह से इस देश के जलियांवाला बाग में कुछ लोग बचे थे। आज तुम उस नारे को, आज उस नारे वाले को चैलेंज करते हो, आप नहीं मुकाबला कर सकते हमारे इस नारे का। इसकी तारीखी हैसियत क्या है वह आप लोगों के सामने। इसी नारे की वजह से तकरीबन 13,500 लोगों की जान बची थी, इसी तकबीर, इसी नारे की वजह से। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कुछ लोग बोलते हैं ना, तो अच्छा उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया तो इन्होंने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर क्यों कहा, उन्होंने अल्लाहु अकबर का नारा क्यों लगाया, ये ऑब्जेक्शन करते। अच्छा उधर बोलें इधर न बोलें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी इतने महान थे कि औरत का इतना सम्मान करते थे। एक मर्तबा फैसला हो गया, किस चीज़ का फैसला? यह हो गया कि गद्दी पर श्री रामचंद्र जी बैठेंगे, उनको दी जाएगी, क्या दी जाएगी? उनको दी जाएगी गद्दी, युवराज वही बनेंगे।
राजा दशरथ की 3 बीवी, एक बीवी का नाम कौशल्या जिसकी कोख से रामचंद्र जी पैदा हुए, सुमित्रा और कई के कोख से भरत पैदा हुआ और सुमित्रा के कोख से श्री कृष्ण जी पैदा हुए। तो अब बड़े थे, ये समझदार थे, मजलके थे। जब फैसला कर दिया तो पता है कई भरत की माँ ने सोचा कि बेटा बड़ा तो मेरा भरत है, गद्दी पर राम कैसे बैठ सकता। मेरे हिंदू भाइयों, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो वाल्मीकि रामायण पढ़िए। वाल्मीकि, रत्नाकर वाल्मीकि। राम का नाम दिल से लोगे तो एक डाकू से महान इंसान बन जाओगे। क्यों? वाल्मीकि कौन था? एक डाकू था, लेकिन जब रामचंद्र जी का नाम लेना शुरू किया, राम राम राम, तो वो रत्नाकर वाल्मीकि बन गया। रत्नाकर वाल्मीकि एक डाकू था और एक महान इंसान बन गया। इसकी एक तारीख है, लेकिन इससे पहले ये बता देता हूँ। तो श्री रामचंद्र जी का फाइनल सुबह को उनके सर पर ताज रखा जाना। 3 बीवी राजा दशरथ की। आपको ताज्जुब होगा कि हिंदू धर्म के अंदर तो एक ही विवाह है, लेकिन श्री राजा दशरथ के 3 विवाह क्यों? हमारे जो एक गए हैं ना, एक वो राजेंद्र जी, क्या नाम, जितेंद्र त्यागी, अभी जेल में हवा खा रहे हैं जी, चले गए वो। उनसे किसी ने सवाल किया कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा गुरुजी? उन्होंने कहा कि क्या करें, वहाँ पर प्रॉफेट मोहम्मद 11 बीवी वाले हैं। तो कहने वाले ने कहा होगा कि अच्छा 11 बीवी को देखकर उनकी छोड़कर आप चले गए, आप जिस धर्म में गए पता उसमें कितने बीवी वाले मौजूद हैं पहले से? 1623 बीवी वाले श्री कृष्ण जी पहले से मौजूद। ये छोड़िए, राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के अब्बा 3 बीवी वाले मौजूद, वो छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। कौन? राजा चत्रकेतु। राजा चत्रकेतु कितनी बीवी वाले? वेदों में इनका तस्करा, पुराण में इनका तस्करा, राजा चत्रकेतु का। कितनी बीवी उनकी? पूछिए ये डुप्लीकेट त्यागी जी से कि तुम अगर नबी की 11 बीवी देख के छोड़कर चले गए वहां पे, तो वहां पर राजा चत्रकेतु की 1 करोड़ बीवी, 1 करोड़ शादी की थी राजा चत्रकेतु ने। उनको पता ही नहीं था कि मेरी बीवी कहाँ पे, पता ही नहीं था। बस गए, गुजरे, सफर में गए, कौन तुम, कौन फला, विवाह कर लिया, छोड़ दिया। गए, विवाह करने के बाद संभोग किया, छोड़ दिया। क्यों विवाह कर रहे थे इतने वो 1000? रीजन क्या था? रीजन ये था कि उनको संतान नहीं थे, बच्चे नहीं थे। तो बच्चा पाने के लिए आखिर में बच्चा हुआ ही नहीं। 1 करोड़ बीवी शादी हो जाने के बाद में तब जाकर एक गुरु आए, परमात्मा आए, महाराज आए, उनसे जाकर आशीर्वाद लिया, उनसे पूछा तरीका के सर 1 करोड़ शादी कर चुका हूं, 1 करोड़ बीवी है, मुझे खुद पता नहीं। एक बीवी आके बोलती है कि आई एम योर वाइफ। मैं कहता हूं कि तुम भी मेरी वाइफ हो। 1 करोड़ जिसकी बीवी होगी उसको पता चलेगा कि उसकी बीवी कौन कौन है। अब बताइए, तो ये एक बेतुकी बात कि नहीं जी इतने शादी थे मोहम्मद के तो छोड़कर हम चले गए। अरे जहां गए वहां पहले से राजा चत्रकेतु 1 करोड़ शादी करके बैठे हुए। अब सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे पिटीशन की, जनाब हम हिंदू धर्म में आए, हिंदू बन गए हैं, ब्राह्मण बनने वाले, ब्राह्मण तो बने नहीं, वो क्या बने? ठाकुर बन गए। जो हमारे सीएम साहब हैं उत्तर प्रदेश के सीएम साहब लालबू जक्कर जी, वो ठाकुर बने वो। और ठाकुर बनने के बाद उन्होंने फिर उनसे पूछे कि वहां तो 11 बीवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए, कुरान के खिलाफ चले गए कि जी कुरान में लिखा था फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम। अब जिस धर्म में आए हैं, जिस किताब को पढ़कर आप बने क्या? त्यागी जी। उस किताब के पहले मंत्र में है क्या? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र अंधे थे, उसके बेटे घर पे बैठकर वो देख रहे थे कि महाभारत में क्या हो रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र बैटलफील्ड, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। कौरव पांडु के बीच में क्या हो रहा है? संजीव जरा मुझे बताओ। श्रीमद् भगवत गीता का पहला मंत्र तज़किरा किस बात का? जंग का। दूसरे मंत्र में क्या कहा? एवं मुक्तवा अर्जुना संख्यो रथोपस्थोपवाविशत् विसृज्य शरम चापम
शोक संविघ्नमान सहा। ए अर्जुन, क्या तुम कामयाब होना चाहते हो, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो तुमको लड़ना होगा। और सुनो अर्जुन, तुम बुज़दिल मत बनो। हृदय दौर्बल्यम शुद्रो हृदय दौर्बल्यम। अपने बाजू को मजबूत करो और मुकाबला करो इन कौरवों से। एक लंबी तारीख है कि कौरव पांडु की लड़ाई क्यों हुई, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता की पहला मंत्र, दूसरा मंत्र, तीसरा मंत्र, चौथा मंत्र, पांचवा मंत्र कौन सी बात बयान कर रहा है? जंग का, क़िताल का। अब उस त्यागी जी से कहिए कि तुम इस किताब के खिलाफ कब सुप्रीम कोर्ट जाओगे, क्योंकि इसके तो पहले मंत्र में जंग की बात है। कुरान में तो 10वें पारे में, 9वें पारे में है, इसमें तो पहले ही मंत्र में है। लो भाई, ये तो कोई बात नहीं। तो बैरक, तो श्री रामचंद्र जी को गद्दी मिलने वाली थी, तो श्री रामचंद्र जी के पास माँ आई, सौतेली माँ। माँ ने कहा, सुमित्रा ने कहा कि ए राम, तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो ना, तुम तो औरत का सम्मान करते हो, मेरी बात मान लो। मेरी बात यह है कि तुम अपने बड़े भाई भरत को गद्दी पर बैठाओ और तुम गद्दी पर मत बैठो। उन्होंने कहा कि माते, मैं अगर यहाँ पर रहूंगा तो मेरे अब्बा मुझे गद्दी पर बिठाएंगे, तो मुझे क्या करना चाहिए माते बताओ। मैं ठीक है भरत को गद्दी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जरा मुझे बताओ कि मुझे करना क्या होगा, यहाँ मैं रह नहीं सकता। उन्होंने कहा क्या करोगे? जाओ वनवास, जाओ तुम ब्रह्मचारी बन जाओ, वनवास चले जाओ। वनवास चले गए और कितने साल तक रहे? एक सौतेली माँ के दिल को खुश करने के लिए, एक औरत का सम्मान रखने के लिए, एक औरत के अधिकार को बनाने के लिए श्री रामचंद्र जी का नारा लगाने वालों कहाँ गए? रामचंद्र जी बताओ। वो चले गए सरजू नदी को क्रॉस करके उस जंगल में गए और 14 साल तक वनवास में रहे। किस लिए रहे? एक औरत की से वादा करके पूरा करने पर। ये क्या है? ये दलील है। क्या तुम रामचंद्र जी का नाम लेकर बेटी को जलील करना चाहते हो, बेटी को इज्जत देना नहीं चाहते हो? अगर बेटी को इज्जत देते तो जय श्री राम का नारा लगाकर हमारी बेटियों को अपमानित नहीं करते। करो अगर तुमको अपमानित करना है, मैं नहीं कहता हूं, जुबान मेरी है, लेकिन वो श्लोक मंत्र आपके हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। बेटी की इज्जत नहीं करोगे तो ईश्वर नहीं आएगा, और जब ईश्वर नहीं आएगा तो सुकून नहीं मिलेगा। हमारे नौजवान साथियों और खुसूसन मुस्लिम जवानों से भी कहूंगा कि आपको क्या करना, और हिंदू भाइयों के नौजवानों से भी कहूंगा आपको क्या करना है। समम काय शिरो ग्रीवा धारयन्न चलम स्थिरः एन संप्रेक्ष नासी कामगरा। अल्लाह की इबादत करो, अपने ईश्वर की भक्ति करो, फिल्में मत देखो, लड़कियों के पीछे मत भागो, मोबाइल मल्टीमीडिया एंड्रॉइड मोबाइल के जरिए पोर्न वीडियोस मत देखो। व मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्मिन व यत्तखिदहा हुज़वा। अल्लाह तबारक व तआला का साफ ऐलान है कि मोबाइल लेते हो, रातों को जागते हो, अपनी जवानी को बर्बाद करते हो, नमाज को भूल जाते हो, औरत का सम्मान नहीं करते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेकर हिंदू भाइयों बेटियों को अपमानित करते हो। याद रखो तुम्हारा परमात्मा कहता है समम काय शिरो ग्रीवा, काय शिरो ग्रीवा, सर, चेहरे और गले को धारयन्न चलम स्थिरः, शांति के साथ ईश्वर की याद में लगाओ, और संप्रेक्षण नासिकामगरा, सीधे रखो अपने नाक को, नासिकामगरा दिशस्य चानवलोकन्या, इधर उधर मत भटको, अपने अल्लाह की इबादत करो। किसी बहकावे, किसी नेता के बहकावे पे मत आओ। अगर वो तुम्हें बहकाता है तो बहकने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने ईश्वर को याद करो। अगर आपके दिमाग में ये भूसा भर दिया किसी ने कि हिंदुस्तान में मुस्लिम बेटियों को 5 लाख रुपए देकर उनको बहलाओ फुसलाओ और फिर उनसे शादी करो, और शादी करने के बाद बच्चे पैदा करो और उनको डिवोर्स दे दो, 1 साल के बाद कोर्ट में केस फाइल करो और डिवोर्स दे दो, उनकी जिंदगी बर्बाद
कर दो, या फिर जय श्री राम का नारा लगाकर कलमा पढ़ने वाली बेटियों को उन्हें जलील करो, रुस्वा करो, तो क्या मतलब रह जाएगा फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स का? कि हर भारत के अंदर भारतीय हिंदू हो कि मुसलमान हो, उसको अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आजादी। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, ये कौन कह रहा? भारत का संविधान कह रहा है ना। भारत का संविधान कहता है कि अगर कोई टोपी पहनना चाहता है, दाढ़ी रखना चाहता है, कुर्ता पहनना चाहता है, अब्दुल्ला सालिम शेरवानी पहनना चाहता है, अब्दुल्ला सालिम स्टेज पर आकर बात करना चाहता है, दिल खैराबादी अपने अशार के जरिए पैगाम देना चाहता है, मारूफ राय अपनी निजामत के जरिए, अपनी तकरीरों के जरिए से लोगों में इंकलाब पैदा करना चाहते, तो कोई माए का लाल रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। क्यों? भारत का संविधान इजाजत देता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, उनको अपने मजहब पर अमल करने की आजादी। आर्टिकल नंबर 26 है, ये है ना भारत का। फ्रीडम मतलब आजाद, टू मैनेज मतलब अमल करना, रिलीजियस मजहबी, अफेयर्स बातों को, मजहबी बातों पर अमल करने के लिए हर इस देश का एक एक नागरिक आजाद है। इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा था, हमारे माननीय इस बस्ती के परिषद साहब भी बैठे, सियासी लोग हैं, हम भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी सियासत से रखते, हमारे मुक़द्दर ने साथ नहीं दिया, नहीं तो हम आज इस वक्त बिहार के विधानसभा में हम कह रहे होते अपनी मजहबी हुकूक के बारे में। अल्लाह मौका देगा कि देखिए क्या लिखा साफ साफ लफ्ज़ों में, हम अमल कर रहे हैं, हम अपने शरीयत को भी मान रहे हैं और अपने धर्म को भी मान रहे हैं। मेरे भाइयों, 1 घंटा पूरे हो चुके हैं, अभी शुरा को भी सुनना है और आपके बहुत ही महबूब मुक़र्रिर जनाब हाफिज़ व क़ारी सोहराब चापदानी साहब भी तशरीफ़ लाने ही वाले हैं, शायद लेकर आ गए हैं वो, और मारूफ राय साहब भी पगड़ी बांधकर ये ओसामा बिन लादेन बन गए हैं लग रहा। ओसामा बिन लादेन की हमने तारीख़ अभी बयान की थी। ओसामा बिन लादेन को बनाने वाले अंग्रेज़ जालिम, अलकायदा को बनाने वाले अंग्रेज़ और जालिम, बहरकैफ हम किसी दुनिया की तरफ नहीं देखते। एंड वी हैव टू जस्ट कंसीडर एंड अबाउट माई रिलीजन एंड आई वांट टू टेक एंड आई वांट to consider and I want to follow and I want to manage, I want to come on, we need, it's our real life. Allah created us on the earth, why? Only to worship to him, उनकी इबादत के लिए, और हमको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क की संविधान कानून हमको इजाज़त देता है। बैंड लगाना है तो लगाओ आप उन ख्यालात के ऊपर जो इस देश के अंदर नफरत की बात करते हैं, किसी की बुनियादी मजहबी अकायद को छीनने की बात करते हैं, उसके ऊपर आप लगाइए, हम पर आप नहीं लगा सकते। और सुनिए, हमें आप डरा नहीं भी सकते, हम डर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर डरने वाला खून है ही नहीं। हमारे अंदर किसका खून? यासिर का खून। हमारे अंदर किनका खून? अम्मार का खून, बाप बेटे। हमारे अंदर किनका खून? सुमैया का खून, पहले शहीद होने वाली औरत सहाबिया। हमारे अंदर किनका खून? बिलाल हबशी का खून। किनका खून? बशीर इब्न जिंदल का खून। किनका खून हमारे अंदर? खब्बाब बिन अरद का खून। ये वो लोग थे, जब ये लोग उस वक्त दुनिया के बड़े जालिम से नहीं डरे, तो तुम्हारे इन खोखले दावों से हम डर जाएंगे जो तुम इस देश को, संविधान को तोड़ना चाहते हो, इस देश के गीता को, कुरान को खलत मलत करना चाहते हो। हमारे कुरान को आओ देखो, कुरान में सिर्फ ये नहीं अकीमुस्सला, कुरान करीम के अंदर वम्मस्साइला फला तनहर भी है। कुरान करीम के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि बिजनेस के ऊपर, ये शराब के ऊपर बंदिश लगाओ, बल्कि कुरान कहता है कि शराब यसअलूनका अनिल खम्र कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि बुराई इसके
उसके अंदर ज्यादा है, मुनाफे नहीं है, कम है, बहुत कम के मिकदार है। इस कुरान से पूछोगे कि कुरान हम तिजारत कैसे करें, तो ये कुरान कहेगा हल्लल्लाहुल बया व हर्रमर रिबा, कि तुम तिजारत करो लेकिन इंटरेस्ट और सूद मत लो। ये कुरान कहेगा साफ लफ्जों में कि अगर तुमको कोई कत्ल करे तो तुमको क्या करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुम उनको माफ कर दो तो ये तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी। ये कुरान सिर्फ वतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह नहीं कहता, ये कुरान इन्नमल मुमिनून इख्वा का भी पैगाम देता है। ये कुरान शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान का पैदा ये पूरे दुनिया के लोगों के सामने में ये थ्योरी पेश करता है। याद रखो अगर डराना चाहते हो तो आसिया नहीं डरी थी फिरौन से, अब हजरत इब्राहिम नहीं डरे थे नमरूद से, और फिर इल्जाम लगाना चाहा था कौन? इस धरती का सबसे बड़ा बिल्डर जिसका नाम था कारून, हजरत मूसा को रुसवा करना चाहा था, औरत के जरिए से उसके ऊपर उनकी जिंदगी में तुहमत लगाने की कोशिश की थी। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, अल्लाह ने उनकी दौलत समेत जमीन में धंसा दिया है। हजरत यूसुफ को रुसवा करने की पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा किया कि जेल भेजा, कैद खाना, लेकिन जब वहां से निकले तो होम मिनिस्टर बन करके निकले। कौन है हम मोहम्मद के उम्मती है, वो मोहम्मद जो कल कयामत के दिन अपने उम्मत के लिए, अरे तुम्हारे लिए भी, सिर्फ हमारे लिए नहीं। हजरत आदम तो कह रहे होंगे वयक़ूलु आदमु सफ़ियुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती उम्मती, वयक़ूलु नूह नजीयुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती उम्मती, वयक़ूलु इब्राहीम खलीलुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। सारे के सारे अंबिया नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे। वयक़ूलु इस्माईल ज़बीहुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु दाऊद खलीफतुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु ईसा रूहुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु मूसा कलीमुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफ़ीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। उस दिन हमारे नबी अपनी उम्मत के लिए तड़प रहे होंगे, आज उसके उम्मती को डरा रहे, धमका रहे। अल्लाह आपको हिदायत की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये तो हज़रत मौलाना